दोस्तों, चलिए आज एस डी पब्लिकेशन में सेकेंड जो प्रैक्टिस सेट है बीपीएससी का उसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। उसमें देखते हैं क्या सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जो है कि सेट फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है, तो चलिए देखते हैं इसमें सेकेंड सेट में क्या सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको देखिए और सॉल्व कीजिए खुद से और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। जी हाँ, इसका सही आंसर है अरबों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है। जी हाँ, इसका सही आंसर है हले बीड। तो देखिए आप लोग भी साथ साथ कॉपी किताब लेके बैठ जाइए ताकि इससे आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा तो आपको मालूम होगा कि अभी तक आपने कितना पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद कर लगाने वाला कर को इंगित करता है। जी हाँ, देखिए खराज भी है, उस्र भी है, मुक्ताई भी है, तो इसका आंसर होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, इसका सही आंसर है सिकंदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है। जी हाँ, इसका सही आंसर है फैजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था। जी हाँ, इसका सही आंसर है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। जी हाँ, इसका सही आंसर है रॉब फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम पुत्री थी। जी हाँ, इसका सही आंसर है बाबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है। जी हाँ, धार्मिक चेतना ये भी सही है, भौगोलिक सुरक्षा ये भी सही है, राजनीतिक जागृति ये भी सही है, उच्च नेतृत्व शक्ति ये भी सही है। इसका मतलब इसका आंसर होगा आपका ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। जी हाँ, इसका सही आंसर है आगरा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वह आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने दिया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ई, सही आंसर है। जेम्स कौन कौन था, जेम्स आउट ट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। जी हाँ, राजा राम मोहन राय, सही आंसर इसका। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जेवी कृपलानी, सही आंसर इसका। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी।
नवाब सलीमुल्लाह खान इसका सही आंसर है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो आंसर होगा ढाका में। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। जी हाँ, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? जी हाँ, इसका सही आंसर है शंकर नारायण। निम्न में से किसके द्वारा जालियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई? जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कैसर बीज, ये जो है कि आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि वह गायनोसियम से होता है। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। ये इसका सेंस होगा यांत्रिक अवलंब के लिए। हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, एक जलीय पौधा है। हाइड्रो मीन्स वाटर होता है और फाइट मीन्स प्लांट होता है। मानव यकृत के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? यह इसका सेंस होगा तिल्ली। रक्त समूहों की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टर ने किया था। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? यह इसका सेंस है गेस्ट्रिन। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? जी हाँ, लैक्टोज सही आंसर है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उरो हार्मोन्स कहलाता है? जी हाँ, इसका सेंस होगा एड्रेनल। तो देखिए, इसको जो है कि सुमेलित करना है, जैसे कि क्या क्या इसका आंसर होगा। आयोडीन, सोडियम 24, आर्सेनिक, कोबाल्ट। ठीक है, तो सोडियम का जो उपयोग किया जाता है वो आपका रक्त व्यक्तिक्रम के लिए उपयोग होता है, तो डी का 2। देखिए बता रहे हैं ये इसका सही है। और आयोडीन थायराइड के लिए यूज होता है, और कोबाल्ट कैंसर के लिए, आर्सेनिक ट्यूमर के लिए। आंसर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? जी हाँ, सने सही आंसर है। फिर से इसमें जो है कि तरंगदैर्घ्य ये सब को जो है कि मैच करना है, तो ऊर्जा एनर्जी का जूल, प्रेशर पास्कल, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, उच्च वेग मैक सही आंसर होगा। इसमें भी आपका जो है कि मैच करना है। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि मापने के लिए होता है। स्फिग्मैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए होता है। उसके बाद जो है कि ये कैरोटोमीटर सोने की शुद्धता, लक्सीमीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए होता है। बल गुणनफल है, तो द्रव्यमान और त्वरण का क्वेश्चन है। जब सिले बिस्कुट को तोड़ती है को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, तो इसमें होता है क्या है कि टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है।
जैसे ही, और उसके बाद रूम का टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा, इसलिए इसका आंसर ई होगा। पॉस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है, जिसे पॉस्चराइजेशन कहते हैं। आजकल सड़कों की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? जी हाँ, सोडियम लैंप होता है। फिर से इसमें जो है कि इसको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग है, तो यह आपका ऑप्शन है। ऊष्मा का विद्युत का सर्वोच्च संचालन, ये तो चांदी में होता है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, तो स्वर्ण। सबसे अधिक लचीला और पीट कर योग्य बनाए, सॉरी ये मिस्टेक है, योग्य जाने, ये तो हो गया स्वर्ण। न्यूनतम ये हो गया शीशा, सबसे अधिक एल्युमिनियम, ठीक है। डब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम, सही आंसर है। फिटकरी गंदे को किस प्रकार प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन प्रोसेस, सही आंसर है इसका। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी, सही आंसर है इसका। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? जी हाँ, 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है 1961 से 66 नहीं है। डैश कहता है कि अगर हम किसी आयात के प्रयोग में वृद्धि करते हैं तब आगत स्थिर हो, तो एक समय के बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी कि प्राप्त होने वाला अतिरिक्त आगत में गिरावट आने लगेगी। तो इसका आंसर होगा हार्समान समिति सीमांत उत्पादन नियम। प्रतिफल की आंतरिक दर लाभों के वर्तमान मूल्य को लागतों के वर्तमान मूल्य के बराबर बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अवस्था का तत्कालिक संकेत नहीं है? यह लाभ में कमी। राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या बृहत दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो भारत में मुद्रास्फीति। राष्ट्रीय आय क्या होती है? उत्पादन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद। निम्नलिखित में लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? आय वितरण। देश के जनसंख्या वृद्धि दर 2001-11 की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ई 13वां। शिवहर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? वैशाली जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार जनसंख्या 2011 के अनुसार? तो 1880 और 1717। महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां का नाम जो है कि ये इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इसका नाम जो है कमरुद्दीन खान था, ठीक है, कमरुद्दीन खान, इसका आंसर होगा ई। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? जी, इसका सही आंसर होगा भिखारी ठाकुर को। मुस्लिम निकाह का चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? तो शिव लाल के द्वारा। मगही बोली शैली का जनक किसे कहा जाता है? मगही बोली का जो है कि तो सुरेश दुबे इसका आंसर होगा, सुरेश दुबे, इसलिए इसका आंसर होगा ई। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना का किस वर्ष एनआईटी का दर्जा दिया गया है? 2004, सही आंसर है इसका। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की स्थापना कब हुई थी? 2008 में, इसका सही आंसर है। बिहार को किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता ने भगत सिंह से मिलने और कई बार हाजीपुर आए? तो इसका आंसर होगा योगेंद्र शुक्ल।
हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? पूर्व मध्य रेलवे का है। राज्य में सर्वाधिक गंधक जिला कौन सा है? जी हाँ, रोहतास में सबसे अधिक गंधक उत्पादन होता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन बिहार में कब से प्रारंभ हुआ था? जी हाँ, 1986 से। बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? जी हाँ, इसका सही आंसर है आरा। इसका जो मैच करना है, कृषि एवं संबंध क्षेत्र 3.6, इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कोट के साथ ज्ञात कीजिए। जालियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सतपाल का बंदी बढ़ाया जाना, 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। तो इसका सबसे पहले हुआ था, सत्यपाल को बंदी बनाया गया था, तब जालियांवाला नरसंहार हुआ था, उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसका आंसर जो होगा ए सही है। सांप्रदायिक अवार्ड पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो 71 और 147 सही आंसर है। पुनः समझौता का उद्देश्य क्या था? दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? जी हाँ, अरुणा आसफ अली होगा। उषा मेहता, इसका सही आंसर होगा उषा मेहता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से सक्रिय प्रसारित करता था? तो इसका आंसर होगा राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में हुआ था। कौन सा सम्मिलित नहीं है? धोलावीरा, बीके थापर। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसके क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मतों का सही आंसर होगा। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य एक विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह है विशाख दत्त। मौर्य काल में भूमि कर जो किसी राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? जी हाँ, सीताध्यक्ष। शक विजेता किससे कहा जाता है? चंद्रगुप्त सेकंड को। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुसलमान। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? इनमें से कोई नहीं, लगभग सभी सही है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? जी अनुच्छेद 20 का 3। राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किए जा सकते हैं, किसने कहा था? जी हाँ, केटी शाह। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? तो सरदार सिंह समिति द्वारा। भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन किस प्रकार का होता है? जी हाँ, अप्रत्यक्ष मतदान से।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? जी हाँ, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह का होता है? लोकसभा और राज्यसभा के सांसद द्वारा सीधे चुनाव से। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री सही आंसर है। लोकसभा का कोरम कुल कितने सदस्य का संख्या होता है? 1/10 भाग। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवांकर। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है, तो समाप्त होने का विषय नहीं है ये। प्रथम अभ्यर्थी जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, नरगिस दत्त। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे है धौलावीरा तथा पीर पंजाल। जहाँ पूर्वी तट और पश्चिमी तट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है, इसलिए इसका आंसर ई होगा। वयंत सयोधर ये कच्छ की खाड़ी में है। पीरम खंबात की खाड़ी में है। द्वारका अरब सागर तट पे है। दीव काठियावाड़ में है, इसका आंसर होगा बी। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा नदी का होता है। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है उत्तरी सरकार तट है। रेगुर किसका नाम है? काली मिट्टी का नाम रेगुर मिट्टी कहलाता है। चंबल पर कौन सा बांध निर्मित है? गांधी सागर बांध। KG-D6 बेसिन में जो अप्रैल 2009 से लगातार चर्चा में रही भारी मात्रा में भंडार है गैस का। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन में से किन राज्यों में सर्वाधिक लाभान्वित होगा? आंध्र प्रदेश। जी हाँ, इसका सही आंसर है। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिनांक रेखा खींची जाती है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय 180 डिग्री जो होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से होता है ना। ये देखिए पृथ्वी है, यहाँ पे 180 डिग्री होगा, ठीक इसके अपोजिट इसके पैरेलल में जो होगा वह खींचा जाता है अंतर्राष्ट्रीय आइडियल लाइन। बलुआ पत्थर एक प्रतार चट्टान है क्योंकि यह मरुस्थल में बनती है। निम्नलिखित में कौन सी नीला जल योजना से संबंधित है? जी हाँ, अल्मेडा। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को हुआ था। चलिए इसको भी मिलाना है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो एक्सला की सपाल चैपल की संधि से अंत हुआ था, तो इसका सी आंसर होगा। पोंगल किस प्रांत का राजकीय त्यौहार है? जी हाँ, तमिलनाडु केरल साइड मनाया जाता है। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए विश्वविख्यात है? मणिपुरी। भारत छोड़ो दिवस एक वार्षिक उत्सव है जो हर साल डैश को होता है? 8 अगस्त को। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने हाल ही में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? जी हाँ, PM दक्ष।
जापान हर साल डैश को नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अगस्त को भारतीय नौसेना और डैश ने अबू धाबी के तट पर डैश द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया गया। संयुक्त अरब अमीरात नौसेना उस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का नाम बताया जिसने होमलैंड के साथ 3 साल की रणनीतिक साझेदारी की है। यहाँ MS धोनी सही आंसर इसका। द ईयर दैट वॉज नॉट द डायरी ऑफ ए 14-year-old पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ब्रिसा जैन सही आंसर है। रेल मदद ग्राहक शिकायत पूछताछ सुझाव और सहायता के लिए एक एकीकृत वन स्टॉप समाधान है। यह डैश में उपलब्ध है। जी हाँ, 12 भाषा में यह उपलब्ध किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? कर्नाटक सही आंसर है। अनुपम श्याम जिनका हाल ही में निधन हुआ एक प्रसिद्ध डैश थे, इनमें से कोई नहीं। बजरंग पुनिया ने किस खेल के लिए टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? कुश्ती के लिए। विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय क्या है? किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान। डैश सरकार ने MSME उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाने में मदद करने के लिए वॉलमेट वृद्धि और हक दर्शक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही आंसर होगा हरियाणा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय का रैंक क्या था? 48वां। विश्व जैव ईंधन दिवस पूरे विश्व में किस दिन मनाया जाता है? जी हाँ, 10 अगस्त सही आंसर इसका। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 किस देश द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित वार्षिक सैन्य युद्ध खेलों का 7वां संस्करण किया गया है? जी हाँ, रूस। संघाई सहयोग संगठन की 8वीं न्याय मंत्री बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व का किसने किया था? किरेन रिजिजू सही आंसर है। राष्ट्रीय महिला आयोग की मौजूदा अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल की अवधि के लिए बढ़ाया गया है। NCW के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा सही आंसर है। किस संगठन ने महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 10 अगस्त में से किस दिन को मनाने के लिए समर्पित है? जहाँ विश्व शेर दिवस। किस ITBP अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से 2 महिलाएं प्राकृतिक और दीक्षा पास हुई हैं? यहाँ मसूरी सही आंसर है। भारत आखिरकार अपना सबसे उन्नत उपग्रह GSAT लॉन्च करेगा। GSAT किस प्रकार का उपग्रह है? भू इमेजिंग उपग्रह है। गुजरात द्वारा शुरू किया गया ई-नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल निम्नलिखित में से किस सेवा को कवर करता है? इनमें से कोई नहीं। गुजरात द्वारा शुरू किया गया ई-नगर मोबाइल, ये तो हो गया। स्वतंत्र भारत के इन प्रधानमंत्रियों में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? तो ऑब्वियसली मोदी, नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। सुधा मूर्ति सही आंसर है। पुस्तक विजेता उपन्यासकार डैश द्वारा लिखित द अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक है। अनुराधा राय। युद्ध नायक कमोडोर कासरगोड पटना सेठी गोपाल राव का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित हैं?
जी हाँ, 1971। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की खुली बहस 2021 का विषय क्या था? समुद्री सुरक्षा बढ़ाना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मामला। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देखिए और सभी जगह शेयर कीजिए। तो बताइए इसका क्वेश्चन, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। तो इसको एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए ताकि आप लोग इसका अच्छे से एक बार रिवाइज हो जाएगा। और इसको देखिए, सभी जगह शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।